सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून और फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू अनहर्ड वॉइसेस हुज़ैफ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू सो मच। इतने सारी प्रिटी फेसेस मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं, क्योंकि मुझे अपने इर्द गिर्द काफ़ी हंसता हुआ हंसमुख चेहरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे अभी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने कुछ, ऑफ कोर्स हम सब कुछ ना कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो फिर आगे जाते हैं, जो आगे जाने की चाह रखते हैं, एंड फ़िज़ा इज़ वन ऑफ देम एंड आइमन सॉली, हाँ सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, एंड जावर ऑफ कोर्स वेलकम। मैं तो अब कहूँगी वेलकम टू कश्मीर क्योंकि अब आप ज़्यादा कश्मीर से बाहर ही रहते हैं एंड आप मैम। सो पोइट्री का सेशन हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगा था शायद स्टोरी टेलिंग का भी होगा। आई एम सो मच इनटू पोइट्री, आई लव पोइट्री एंड मैं पोइट्री को बहुत सराहती हूँ। मैं अपने शो में भी एक सेगमेंट करती हूँ इंस्टा शायरी, जहाँ पे मैं डिफरेंट जो ऐसा ही टैलेंट है उनकी पोइट्री में पढ़ती हूँ अपने शो में, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने जितने भी लोगों की यहाँ पे पोइट्री सुनी, आई स्वेयर आई एम लाइक वेरी स्पीचलेस। अगर मैं तारीफ़ करूँगी मुझे लगता है कि वो कम पड़ जाएंगे वो अल्फाज, लेकिन हाँ मैं थोड़ा लिखती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिखती, लेकिन जितना भी मैंने लिखा था आई लॉस्ट माई राइटिंग्स अनफॉर्चुनेटली। बट एक चीज़ मैंने लिखी थी, मतलब एक लाइन मैंने लिखी थी जब अब्बू मेरे इंतकाल कर गए थे। उसके बाद मैंने वो एक लिखा और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं जो भी लिखूँगी उसको मैं पूरा कलेक्ट करके रखूँगी। एंड उसमें से थोड़ा सा मैंने ये लिखा था कि छोटी सी लाइन है, वो जो अफ़साने गम सुन के हंसते और हंसाते थे, वो जो अफ़साने गम सुनकर हंसते और हंसाते थे, उन दोस्तों को ढूंढ के लाए वक्त कि आज दिल बहुत उदास है। तो ये क्योंकि माई फादर वॉज लाइक वेरी क्लोज टू मी। अभी मैं जो भी हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। मैं नहीं समझती कि वो चले गए हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ है, नॉट फिज़िकली बट ऑफ कोर्स हर जगह। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, व्हेन आई हैव टू सीक एनी काइंड ऑफ सजेशन और एनीथिंग, आई जस्ट रिकॉल माई फादर्स एडवाइसेस जो वो मुझे करते थे। उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि कुछ भी ज़िंदगी में करो, जस्ट बी काइंड, क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको खाक में मिल जाना है, राइट? यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला। सो जितना हमसे हो सके उतना, जितना हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट में, हम जो भी यहाँ पे बात करती हूँ ना, वैसे मैं अपने शो में भी बात करती हूँ। अगर कुछ लोग मुझे सुनते होंगे तो आई एम जस्ट लाइक दिस ऑन माई शो एज वेल, क्योंकि बीइंग रियल, जितना आप रियल बनोगे उतना अच्छा होता है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट ही लाए ना, ऐसा नहीं कि आपको झूठ उनको कुछ बोलना है, लेकिन थोड़ा सा भी आपकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आई डोंट थिंक कि आपसे बड़ा खुशनसीब कोई होगा दुनिया में। खैर अभी पोइट्री सेशन चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी खुद को इस चीज़ से गुरेज ना करूँ। बट हाँ, जो आपका नाम मैं जान सकती हूँ? हाँ जी, तबीरा। तो जो इन्होंने पढ़ा था, इन्होंने बहुत हट के पढ़ा। यहाँ पे सबने बहुत जो प्यार में, मोहब्बत में मुलविस हो गए लोग जिनको धोखा मिला है, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशंस बयां की, एंड उन्होंने बहुत अच्छा, मैं सबकी पोइट्री सराह रही हूँ ऑफ कोर्स, बट इन्होंने थोड़ा हट के, इन्होंने वो जो पेरेंट्स पे वो जो एक लाइन बोली, आई स्वेयर दैट टच्ड माई हार्ट लाइक एनीथिंग। एंड और एक मुझे, आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स एंड फेसेस। विशाल आपका नाम है? विशाल कोई आपने पढ़ा था, और एक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। उन्होंने थोड़ा हटके पढ़ा, मतलब ठीक है अगर प्यार में कोई धोखा खाता है उसका मतलब ये नहीं कि हम उसी चीज़ में अपने आप को डुबो दें, उस चीज़ से बाहर आए। जब तक आपका गोल नहीं है, आपका प्यार, जब आप कुछ बनेंगे ना ज़िंदगी में, आप देखिए मैं आपसे कहती हूँ, आपका प्यार ना भागा भागा आपके पास चला आएगा और वो आपसे कहेगा प्लीज़ अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ले आओ वापस, ठीक है? सो इट बेसिकली इट हैपन्स लाइक दिस एंड इट गोज़ लाइक दिस। सो ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करो, सबसे प्यार करो, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई पर्टिकुलर इंसान जिनको आप बहुत अहमियत देते हैं, उनसे बढ़कर भी कुछ और है। हमारे माँ बाप, हमारी सिबलिंग्स और रिश्तेदार जिनसे हम हमेशा नफ़रत करते हैं। सो मैं एक फ्रेंड की लाइंस पढ़ूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने
वो कश्मीरी हैं, आगे वो अपनी राइटिंग्स को मतलब बढ़ावा देने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लाइन्स लिखी, आई एम सो मच टच्ड बाय दीज लाइन्स। उन्होंने लिखा है, हकीकत नहीं हो तुम, ख्वाब भी नहीं हो तुम, हकीकत नहीं हो तुम, ख्वाब भी नहीं हो तुम, एक ख्याल ही सही पर वहम भी तो नहीं हो तुम। गुलशन की खाक मान के चलूं, गुलशन की खाक मान के चलूं, पर एक वीरान ख्याल हो तुम। दिल के काफिले का एक चिराग हो सकते हो तुम, दिल के काफिले का एक चिराग हो सकते हो तुम, पर अफसोस सद अफसोस रोशन भी तो नहीं हो तुम। अब सोचा तो जाना, अब सोचा तो जाना, एक मुअम्मा हो तुम। मुअम्मा, डू यू अंडरस्टैंड? स्टैच्यू है ना। एक मुअम्मा हो तुम, एक ताबीर हो तुम, दीवाने की दीवानगी हो तुम, जलवाए तूर हो तुम, जुलेखा का अक्स हो तुम, दीवाने की दीवानगी हो तुम। अगर रोज़ महशर हकीकत है, एक दिन ज़रूर आओगे तुम। सो ये बहुत ही मतलब ये एक ऐसी लाइन्स है, मुझे लगता है कि इसमें वो वाली मोहब्बत है ना जो खैर मैं मोहब्बत पे वो पूरा ये नहीं कर रही कॉन्सेंट्रेट, इस चीज़ पे मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस इज़ ऑल अबाउट व्हाट्स पोइट्री ऑल अबाउट बेसिकली, और जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बयां की। लेकिन ये यहाँ पे वैसी वाली मोहब्बत है जहाँ पे आप उम्मीद मतलब जहाँ पे आप मीन नहीं है, यू नो दीज लाइन्स आर लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट। यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी से थोड़ा सा रिश्ता बनाते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, आप उम्मीदें लगाना स्टार्ट करते हैं। यू नो व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट, आप बहुत खुश रहेंगे और आपको लगेगा कि आपने मोहब्बत में कोई धोखा नहीं खाया। खैर मुझे मोहब्बत में ज़्यादा बातें नहीं करनी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे मिर्ची पे रात का शो करना पड़ेगा मोहब्बत की बातें करने के लिए। खैर अब मैं यही आपसे कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक, और जो आपकी ड्रीम्स हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हम लोग कश्मीरियों का एक चीज़ है, हम लोग कोई चीज़ के पीछे भागते हैं ना और हम साथ में जुगाड़ रखते हैं, या तो सनाचे कशर जुगाड़, अगर इसका प्रोफेशनल कोर्स करान या परचेज थवान का कहने के ऑल्टरनेट अच्छे कशर जुगाड़ थवान। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने लिए कोई, अगर आप लिखते हैं तो आप अपने लिए लिखें और आप इसमें ये एक्सपेक्ट ना करें कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। बस जो आपका ख्वाब है ना उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। आप देखिए इंशाल्लाह आप कितना आगे बढ़ेंगे और आपको लाइफ में कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और मुझे भूख भी लगी है। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हुज़ैफ एंड अनहर्ड वॉइसेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ऐसे ही हंसते